ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका वसंत भाग 2 का अध्याय 5 मिठाई वाला। इस अध्याय में एक फेरी वाले की स्टोरी बताई गई है। फेरी वाले कौन होते हैं? जो गली गली में सामान लेके बेचते हैं। तो एक आदमी है, वो अलग अलग समय पर आता है, कभी खिलौने बेचता है, कभी मिठाई बेचता है और बच्चों को कम पैसे में भी देकर बच्चों की खुशी जो है वो देखकर स्वयं खुश होता है। तो आइए अब इसको पढ़ते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। कौन? जो फेरी वाला है वो यह घूम घूम कर गलियों यानी स्ट्रीट्स में बोलता है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अधूरा वाक्य मीन्स ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, वो बोलता था और इतना प्यार से, इतने स्वीटनेस के साथ, मादक मधुर, इतने स्वीटनेस के साथ बोलता था कि जो भी उसको सुनता था वो अस्थिर यानी अनस्टेबल हो उठता था। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गाना सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। स्नेहाभिषिक्त मीन्स बहुत ही प्यार से भरा हुआ, कंठ मीन्स गला। वो अपने गले से जब ये सेंटेंस बोलता था तो आसपास रहने वाले सभी जो मकान थे, हाउसेस थे, उनमें हलचल मच जाती। सब देखते थे कि कौन है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। चिक मीन्स जो एक बैम्बू से बना हुआ कर्टन होता है, उसको बोलते हैं। छज्जे मीन्स जो रूफ होती है, उसके ऊपर से जो छोटे छोटे झरोखे या छोटे छोटे विंडोज़ बनी होती हैं, उनसे युवतियाँ यानी जो यंग गर्ल्स हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यंग वुमेंस, वो नीचे झांकने लगती थी। गलियों और अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। तो इसके अलावा घरों से ही नहीं, जिन भी स्ट्रीट्स से वो गुजरता था और वहाँ पर अंदर जो छोटे छोटे उद्यान मीन्स पार्क होते थे, जिसमें बच्चे के झुंड यानी ग्रुप्स खेला करते थे, वो भी इसकी आवाज़ सुनकर उस खिलौने वाले के पास आ जाते। जैसे ही उसके पास आते, वो अपने खिलौनों की जो पेटी है या जिस भी पोटली में उसने अपने खिलौने बांधे हुए हैं, वो उनको बच्चों के सामने खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित मीन्स बहुत हैप्पी होना। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। मोल भाव मीन्स बार्गेनिंग करते थे बच्चे। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। तो उंगलियां मीन्स फिंगर, उनके बच्चे जैसे ही पैसों को पकड़ के लाते थे अपने फिंगर्स के अंदर, तो वो उनसे ले लेता था वो पैसे और जो भी खिलौना वो लेना चाहते हैं वो उसे दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गाना गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। जैसे सागर की हिलोर, सी के अंदर एक वेव जैसे आती है, वैसे ही जब खिलौने वाला किसी भी स्ट्रीट के अंदर ये बोलता था ये वाला सेंटेंस, तो वैसे ही होता था। सब लोगों में हलचल मच जाया करती थी। राजा विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला,
मेला घोला कैसा छुंदल है। घोला मीन्स मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है, वो बोलता है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है, और देखो मेरा कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। मतलब बच्चे जो हैं उससे जब भी खिलौने मिलते थे, चुन्नू मुन्नू को मिले तो वो जंप करने लगे खुशी से। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। निहारना मीन्स देखना। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, मीन्स 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे गया ही है, इतना तो निश्चय है। मीन्स रोहिणी चुन्नू मुन्नू की माँ सोचती है कि केवल 2 पैसे में इतने अच्छे खिलौने नहीं आ सकते। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। मीन्स ये इंसिडेंट हुआ, रोहिणी को लगा इतने सस्ते कैसे हैं, उसने पूछा, बच्चे के पास कोई आंसर नहीं था, तो वो भी अपने कामों में लग गई और धीरे धीरे इस बात को भूल गई। 6 महीने बाद यानी 6 मंथ के बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। मुरली वाला मीन्स फ्रूट जो है वो सेल करने के लिए आया और उसका जो न्यूज़ है वो पूरे के पूरे सिटी के अंदर फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मीन्स मास्टर है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो बीकानेर जो है वो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ऐसे कलरफुल जो साफ़े हैं या सिर के ऊपर एक कपड़ा बांधा जाता है, तो ऐसा ही कपड़ा ये जो मुरली बेचने वाला है ये बांधे हुए है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो 2 लोग ऐसे आपस में बातें कर रहे हैं। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था। मीन्स जो हुलिया या जो स्ट्रक्चर बताया था सेम दोनों वैसे ही हैं, तो वही होगा। पर भाई है तो वह उस्ताद मीन्स मास्टर। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। चर्चा मीन्स लोग आपस में बातें करते। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। मीन्स जो स्वीट उसका वॉइस था वो। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण मीन्स उसको रिमेम्बर हुआ खिलौने वाले का। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? मीन्स वो रेट पूछते हैं उससे। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी मीन्स पजामा ही ढीला होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे,
अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली, यानी हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में मुरली वाले की आवाज़ सुनकर जो बच्चे पार्क में खेल रहे थे वो भी मुरली खरीदने के लिए भाग कर आते हैं। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा। हर्ष से गदगद हो उठा मीन्स बहुत अधिक खुश हो गया। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को आने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, मतलब वापस नहीं जाएंगे, बेचने ही आए हैं। और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 मीन्स 57 उसके पास फ्लूइड हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझे उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, आदत मीन्स हैबिट होती है, झूठ मीन्स लाइक बोलने की। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। तो जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं और हम बोलते हैं कि हमें कितने में दिया, सस्ता करो, वो बोलता है हाँ ठीक है, आपके लिए मैं इतना सस्ता कर देता हूँ, तो हमें लगता है वो हमारे ऊपर ही हमें क्या स्पेशल ट्रीट कर रहा है। तो ऐसा ही विजय बाबू सोचते हैं। मुरली वाला एकदम अप्रतिम हो उठा, मीन्स वो एकदम सकपका गया एकदम से कि ये क्या बोल दिया इन्होंने। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला कहें को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई है, मीन्स 1000 बनवाई है उसने, तब मुझे इस भाव में पड़ी हैं। अगर हम कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा लेते हैं तो वो हमें थोड़ी चीप रेट में मिल जाती है। अगर हम 1 पीस 2 पीस लेते हैं तो वो हमें चीप रेट में नहीं मिलता। ऐसे ही ये जो मुरली वाला है वो बोल रहा है कि उसने 1000 फ्रूट बनवाई हैं, इसलिए वो उसे चीप मिली हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दे दो, 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये ले लो, तुमको वैसी ना चाहिए। तो इस तरह से वो बच्चों को बहला कर, जैसा भी बहलाता था वो उनको मुरलिया दे देता था, फ्लूइड दे देता। नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो, ले आए पैसा, अच्छा ये ले लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा को ठीक तरह से न मांगे होंगे। धोती पकड़कर पैर में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। हाँ बाबू हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये ले लो, पैसे वापस ले लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। मीन्स वो बच्चों को जैसे भी चाहिए उनको वो मुरली देता है। किसी के पास पैसे नहीं है तो भी उनको मुरली देता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, मीन्स बहुत ही कम दाम में
वो सामान देता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, मीन्स अपन खाने के लिए कुछ भी काम कर सकते हैं, हमारे से चाहे कैसा भी काम समय के अनुसार हम करते हैं पेट भरने के लिए। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहासिक्त बातें याद आती रही। स्नेहासिक्त में वो बच्चों से बहुत प्रेम से बातें करता था। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, मीन्स मुरली वाले को वो याद करना लोगों ने बंद कर दिया। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अंजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। मतलब अपने लंबे बालों को वो मकान के रूफ के ऊपर चढ़ी हुई और सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मीन्स वो अपनी दादी से कहती हैं कि वो जो मिठाई बेचने वाला है उसको आप घर पे बुलाओ, मुझे मिठाई लेनी है। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, मीन्स वो उसके क्लोज आ गया दादी के। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी सौर, कुछ कुछ मीठी स्वीट, जायकेदार टेस्टी, बड़ी देर तक मुंह में टिकने वाली, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं, मीन्स लिक करते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, मीन्स ये सब उनके डिफरेंट शेप्स हैं। पैसे की 16 देता हूँ, मीन्स 1 पैसे में वो 16 जो गोलियां हैं या स्वीट है वो दे रहा है। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। मीन्स वो 1 पैसे में 16 देता है और दादी उससे बोल रही है कि तुम 25 दो। रोहिणी दादी के पास थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। मोल भाव मीन्स बार्गेन करना। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। पोपला मुंह मीन्स जो बूढ़े लोग होते हैं उनके सारे दांत जो हैं वो गिर जाते हैं, बिना दांतों का मुंह। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए हो या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। निवासी मीन्स वहाँ का सिटीज़न। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया। मीन्स इससे पहले कि दादी इसको रिपीट करती, मिठाई वाला जो है वो आंसर करता है, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचने आए थे या फिर कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय भाव में डूबकर बोला। मीन्स वो खुश भी हुआ, उसको डाउट भी हुआ और फिर वो थोड़ा सा सरप्राइज़ भी हुआ। इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अनुमान मीन्स गैस। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। अस्थिर, अनस्टेबल। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? व्यवसाय मीन्स बिजनेस। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता,
पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है और यही मैं चाहता हूँ। तो रोहिणी जो है उसका बिज़नेस देखकर सोचती है कि जो वो बिज़नेस करता है उसमें उसको ज़्यादा वो महंगा बेचता नहीं है, तो उसको ज़्यादा मुनाफा होता नहीं है। लेकिन जो मिठाई वाला है वो बोलता है कि मैं ये सब किस लिए करता हूँ, अपनी खुशी के लिए करता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। इन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा भी ना होगा। मिठाई मैं और भी लूँगी। हर्जा मीन्स कोई भी नुकसान नहीं होगा उसको। वो जितनी देर ये बात बताएगा तो वो सोचे अगर उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो बोलती है कि मैं तुमसे और भी मिठाई ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी हूँ था। मीन्स वो भी जहाँ पर भी वो रहता था, जिस भी सिटी में रहता था, वहाँ का प्रतिष्ठित मतलब पैसे वाला और उसका बहुत लोग सम्मान करते थे, ऐसा आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर सभी कुछ था। मीन्स उसका हाउस था, उसका बिजनेस था, उसके पास हर तरह के गाड़ी घोड़े, मीन्स सब जगह आने जाने के ट्रांसपोर्ट करने के सारे व्हीकल्स थे। नौकर थे, सर्वेंट थे, स्त्री थी मीन्स वाइफ थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी मीन्स उसकी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल थी। मेरे प्राण थी मीन्स उसे बहुत प्यारी थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, मतलब बच्चे भी बहुत ब्यूटीफुल थे। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। अटखेलियाँ मीन्स जो बच्चे गेम्स खेलते हैं उनकी वजह से। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकलते ही नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। मीन्स उसके बच्चे, उसकी वाइफ जो है वो अब मर चुके हैं और उन्हीं बच्चों को खोजने के लिए वो इन बच्चों में आता है। आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। मीन्स हिंदुइज़्म में रीबर्थ का जो प्रोसीजर है उसके लिए बोल रहा है। इस तरह रहता, घुल मिलकर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़े ही है। तो मिठाई वाला है वो बोलता है कि जो वो ये सब काम कर रहा है, इन सब कामों से ही क्या है, उसको खुशी मिलती है, इसलिए वो कर रहा है। वो इन सब बच्चों में अपने बच्चे देखता है, इसीलिए वो सस्ते में भी सामान बेच देता है। जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी ही है। आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। मीन्स पैसे उसके पास है, प्यार की कमी है, वो प्यार की कमी पूरी कर लेता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू से तरे हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझे लो, यह कहकर मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नी मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी मादक स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और इस कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी। इसी के साथ ये लेसन जो है वो ख़त्म होता है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।